हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो संविदा सेकंड से है और क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है वास्तविक स्वामी के अलावा किन किन परिस्थितियों में कौन वस्तु को वैध रूप से गिरवी रख सकता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, जनरल रूल क्या होता है, जो माल का स्वामी होगा वही अपनी चीज को गिरवी रख सकता है और या फिर उसकी सहमति से कोई और व्यक्ति रख सकता है। अब इस टॉपिक पर चलने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि गिरवी है क्या। जब हम चल संपत्ति को रखकर किसी से पैसे उधार लेते हैं, धन उधार लेते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, गिरवी कहते हैं। तो जनरल रूल क्या था कि जो मालिक है वही उसको गिरवी रख सकता है या उसकी सहमति से कोई और रख सकता है, बाकी कोई और व्यक्ति किसी की चीज को कोई भी गिरवी नहीं रख सकता। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कुछ व्यक्ति जो मालिक नहीं होते हैं फिर भी उस संपत्ति को गिरवी रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो लोग कौन कौन होते हैं। नंबर 1, उसमें व्यापारिक एजेंट। जो व्यापारिक एजेंट होता है, हमारे संविदा विधि का सेक्शन 178 कहता है कि व्यापारिक एजेंट तभी अपने स्वामी की किसी भी संपत्ति को गिरवी रख सकता है जबकि वो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। यानी अब शर्तें हैं कुछ, अगर वो शर्तें पूरी हो रही हैं तो एजेंट गिरवी रख सकता है, अदरवाइज वो गिरवी नहीं रख सकता। सबसे पहले, स्वामी के माल या माल के अधिकार पर किसका कब्जा होना चाहिए, एजेंट का कब्जा होना चाहिए। यानी कि वो माल जो है वो किसके कब्जे में हो, एजेंट के। सेकंड पॉइंट, स्वामी की सहमति से उसके पास कब्जा हो, उसने गलत तरीके से ना लिया हो, जो मालिक है उसने उसको कब्जा दिया हो, उसकी सहमति से कब्जा मिला हो। नेक्स्ट, सह व्यापार की साधारण प्रकृति में ही माल गिरवी रखा जाएगा। यानी एजेंट व्यापार की प्रगति के लिए ही इस चीज को गिरवी रखेगा, वरना वो गिरवी नहीं रख सकता। और गिरवी रखने का कार्य उसने व्यापारिक एजेंट के रूप में किया हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ आई। सबसे पहले, माल का कब्जा एजेंट के पास होना चाहिए, कब्जा स्वामी ने दिया हो, और जो माल गिरवी रख रहा है वो व्यापार की प्रगति के लिए होना चाहिए। और क्या चीज़ होनी चाहिए, जो उसने गिरवी रखा है वो उस समय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो। और इसमें लास्ट एक और है कि गिरवी जिसके पास रखी जा रही है चीज़, वो ये सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता हो कि उस व्यक्ति को जो गिरवी करता है को उस चीज को गिरवी रखने का अधिकार है। यदि उसको ये पता है भाई इसको गिरवी रखने का अधिकार नहीं है तो फिर तो वो गिरवी अवैध हो जाएगी। तो उसको यह जानकारी होनी चाहिए, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करना चाहिए कि गिरवी रखते समय उसको, जो गिरवी रख रहा है चीज, उसको गिरवी रखने का अधिकार है। तो ये वैध गिरवी है, वरना गिरवी वैध नहीं मानी जाएगी। पर कुछ ऐसे होते हैं जैसे कमीशन एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, उनको अपने स्वामी की संपत्ति को, माल को गिरवी रखने का अधिकार होता है। तो जो दलाल नहीं है वो गिरवी भी नहीं रख सकता। तो इस तरह आपको पता चला कि जो एजेंट है वो कब तक अपने स्वामी के माल को गिरवी रख सकता है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी। शून्यकरणीय संविदा, सबसे पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा, शून्यकरणीय संविदा वो संविदा जो शून्य कराई जा सकती है। यानी संविदा का एक पक्ष का अगर चाहे तो उस संविदा को शून्य करा सकता है। जैसे कपट के द्वारा की गई संविदा हो, उत्पीड़न यानी डरा धमकाकर संविदा की गई हो, मिथ्या व्यपदेशन, गलत बात बताकर संविदा कर ली, तो बाद में जब उन लोगों को पता पड़ा कि भाई हमारे साथ कपट हो गया या मिथ्या व्यपदेशन हुआ या उत्पीड़न हुआ है, तो वो संविदा को शून्य करा सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत अधिकार रखने वाला व्यक्ति है, अब उसको तो चीज मिल गई संविदा के अधीन, चाहे कपट द्वारा मिली, चाहे उत्पीड़न द्वारा मिली, चाहे मिथ्या व्यपदेशन द्वारा मिली, तो वो भी उसको रखा सकता है गिरवी। कब कब का रखा सकता है कि जहां पर उसने वो माल कैसे प्राप्त किया, शून्यकरणीय संविदा के अधीन प्राप्त किया। अब तो समझ में आ गया ना, शून्यकरणीय संविदा के अधीन कैसे मिला उसे, कपट द्वारा,
अनुचित प्रभाव द्वारा, मिथ्या व्यपदेशन द्वारा। और जो माल जब उसने गिरवी रखा है, जब तक उस संविदा को किसी ने शून्य करणीय नहीं कराया। अब अगर कोई संविदा जो शून्य करणीय है और शून्य करणीय नहीं कराई गई, तो वो एक वैलिड संविदा बनी रहती है, वैध संविदा बनी रहती है, जब तक कि उसको शून्य करणीय घोषित न कराया जाए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, जिसने माल रखा है उस समय तक संविदा को शून्य घोषित कराया ही नहीं गया था। थर्ड, गिरवी रखने वाले ने सद्भावना पूर्वक उस माल को अपने पास गिरवी रखा। और लास्ट, गिरवी रखने वाले को माल के गिरवी रखने के समय तक भी ये नहीं पता था कि ये संविदा शून्य करनी संविदा के अधीन उसने ये जो माल है प्राप्त किया, यानी इसका जो अधिकार है वो दोषयुक्त अधिकार है। यानी जिसने रखा वो सद्भावना पूर्वक विश्वास करता था कि आपको गिरवी रखने का अधिकार है, और उसको इस तरह से नहीं मालूम था कि ये जो कब्जा लिया है माल पर वो गलत तरीके से लिया गया है। तो ऐसे में शून्य करनी संविदा के अधीन अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी उसको गिरवी रख सकता है और ये वैध गिरवी मानी जाएगा। नेक्स्ट, जब गिरवी रखने वाले का माल में सीमित हित हो। यदि भाई गिरवी रखने वाले व्यक्ति का माल में हित ही नहीं है, पूरा हित नहीं है उसका, पर सीमित हित है, तो वह अपने हित की सीमा तक उस चीज को गिरवी रख सकता है। जैसे कि खोया हुआ माल पाने वाले का उस संपत्ति पे हित तो होता नहीं जो पड़ी हुई मिली है, परंतु क्योंकि उसने उसका रख रखाव किया है, उस पर खर्चा किया है, तो जब तक उसका खर्चा नहीं मिलेगा तो उसका उसमें खर्चे तक तो हित है ही। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि ए ने एक घोड़ा उसको मिला था, उसके घाव था, उसने घाव को सही कर लिया और उस घोड़े को 1000 रुपए में गिरवी रख दिया, और वो 1000 रुपए क्या थे जो उसके इलाज में खर्च हुए थे, तो उसने उसको रख दिया था। अब यदि जिसका घोड़ा है, जो घोड़े का मालिक है, वो उस घोड़े को लेना चाहता है, तो उसको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, और वो घोड़ा छूट जाएगा क्योंकि उसने 1000 रुपए में गिरवी रखा है, 1000 रुपए उसका खर्चा आ रहा था। नेक्स्ट आता है हमारा बिक्री के बाद विक्रेता द्वारा गिरवी रखना। देखो, कोई भी चीज है, विक्री जो होती है, विक्रय में दो पक्ष होते हैं, क्रेता लेने वाला, विक्रेता बेचने वाला। तो माल विक्रय अधिनियम का सेक्शन 30 कहता है, कई बार ऐसी बिक्री होती है कि माल तो बेच दिया परंतु कब्जा आज भी बेचने वाले के पास ही है। और तो ऐसे में जिसके पास कब्जा है माल बेचने वाले के पास, क्योंकि कब्जा भी लेने वाले ने लिया ही नहीं, खरीदने वाले ने लिया ही नहीं, तो वो उसको गिरवी रख सकता है, बशर्ते गिरवी रखने वाले व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया हो कि उसको माल को गिरवी रखने का अधिकार, गिरवी देने का अधिकार है, उसको विक्रय के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, तो जो बिक्री के बाद विक्रेता भी अपने माल को गिरवी रख सकता है। नेक्स्ट आता है सहस्वामी द्वारा गिरवी, जहां पर यदि वस्तु पर अनेक लोगों का अधिकार है और वो वस्तु उन सब लोगों की सहमति से एक व्यक्ति के पास रख दी गई है, तो ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों की सहमति से उसको गिरवी रख सकता है। सहस्वामी माने कई सारे स्वामी होना एक संपत्ति के, और उन्होंने मिलकर वो चीज एक के पास रख दी, उसने उन सब लोगों की सहमति ली और उसको गिरवी रख दिया, वैध गिरवी है ये। हमारे नेक्स्ट आता है विक्रय से पूर्व माल पर कब्जा रखने वाले क्रेता द्वारा गिरवी। यदि कोई माल को खरीदने वाला है, क्रेता है, और उसने मूल वस्तु का मूल्य चुकाने से पहले ही अधिकार ले लिया, उस पर कब्जा ले लिया, वह माल को वैध रूप से गिरवी रख सकता है। और ये गिरवी तभी वैध होगी कब, जबकि गिरवी रखने वाले व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास हो कि माल को देते समय उसके पास अधिकार था उस चीज को गिरवी रखने का, तो वो फिर क्या है, ये जो गिरवी है वो वैध मानी जाएगी। इस तरह आपको ये बताया कि कौन कौन व्यक्ति माल को गिरवी रख सकते हैं, बेशक वो उसके स्वामी ना भी हो। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, बेलमेंट पर, ठीक है, निक्षेप पर आएंगे, उपनिधान पर आएंगे। इस पर हम पूरा आंसर देखेंगे। और यदि बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा आपको आवाज़ से लग रहा होगा, आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर अभी ठीक होके चुका है ना, तो थोड़ी खांसी वगैरह है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि टाइमली आप तक ये वीडियोस पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।